जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उस 5 क्वेश्चन को छोटे छोटे 2 पार्टों में सॉल्व करेंगे, 2 या 3 पार्टों में। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और दूसरा लेके आया हूँ। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। एक कंसीडर द फॉलोइंग, ये सिंबल लगाया है मैंने पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन अननोन एक्स वाई जेड, यानी जिसमें जो एक्स वाई जेड दे रखे हैं, ये एंगल्स दे रखे हैं। इन एंगल्स की क्या करना है, तुम्हें बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मतलब एंगल जो है कितने का है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, ये इसने यहाँ क्लियर कर दिया है कि ये क्या दे रखे हैं, पैरेललोग्राम दे रखे हैं। तो पैरेललोग्राम की सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टियां पढ़ चुके हैं। तो प्रॉपर्टियां क्या होती है पैरेललोग्राम की? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, 180 सम होता है इनका। और क्या होता है, आमने सामने के एंगल होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, सब क्वेश्चन नंबर पहले में पढ़ चुके हैं। और देखो अगर ये वाला कितने 100 डिग्री का दे रखा है, तो ये वाला कितना होगा 100 डिग्री का। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। अब इसी तरीके से हमने क्या कराया, देखो 100 दे रखा था, वाई बराबर कितना रख दिया 100, यानी जो वाई होगा वही कितना होगा 100, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। कैसे होती है पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरीके से यहाँ रखा है एक्स बराबर के वाई, तो जो जेड एंगल दे रखा है वो किसके बराबर है, इसके बराबर होगा। अब उसके बाद कहते हैं एंगल डी, एंगल जो डी है और एंगल ए और एंगल है, ये कैसे एडजेसेंट एंगल है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। हमने आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एडजेसेंट एंगल कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। हमने 180 रख दिया, दोनों एंगल के सम के बराबर। तो एंगल डी वाला जो कितना दे रखा है, वाई दे रखा है। और एंगल जेड वाला कितना, ए वाला कितना दे रखा है, ये एंगल ए वाला जेड दे रखा है। अब देखो एंगल वाई की वैल्यू कैसे पता है, वाई बराबर 100 दे रखा, तो वाई बराबर हमने क्या रख दिया 100 डिग्री रख दिया। जेड बराबर हमें कहीं नहीं पता, एक्स बराबर जेड रखा है, तो हमने क्या किया, जेड को जेड सेम रखने दिया और 100 की वैल्यू पुट करके यहाँ क्या कर दिया हमने, जेड की वैल्यू लगाई। तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 80 डिग्री। 80 डिग्री आ गई। और हमको पता है कि जो हमारा वैल्यू थी एक्स बराबर कितना है जेड, जेड और एक्स वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल आएगी। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ यहाँ जो वैल्यू आ रही है यहाँ कितनी आ रही है 80 डिग्री। और जो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारे पास, वाई की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास 100 डिग्री। कितनी निकल के आई है 100 डिग्री। और जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारे पास 80 डिग्री। कैसे हो गई 80 डिग्री, क्योंकि इक्वल्स होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे की ओर से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कहता है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और ई मैंने ये मान लिया। हमने क्या किया, एंगल ए डी सी, यानी एंगल ए डी सी इक्वल ए ए बी सी, यानी ए बी सी। हमने दोनों को कैसे मान लिया, अपोजिट से एंगल्स आर इक्वल्स होते हैं पैरेललोग्राम में। तो अगर ये 50 का है तो ये कितना हो जाएगा 50 का। एक्स बराबर वाई, यानी अपोजिट वाले एक्स बराबर वाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, इक्वल्स होते हैं। देखो यहाँ क्या होगा, एक्स बराबर कितने भाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स होते हैं। अब क्या करेंगे, देखो एडजेसेंट एंगल लेते हैं। एडजेसेंट एंगल कौन सी, ए डी सी, यानी ये वाला और कौन सा एक्स वाला, ये दोनों वाले एक्स को एंगल हमने कितना रख दिया 180 डिग्री रख दिया। तो एडीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, दोनों 180 के बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी निकाली 130 डिग्री। इधर को ले जाके एक्स बराबर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 130 डिग्री। अब हमको पता है एक्स की वैल्यू 130 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री। क्यों आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं पैरेललोग्राम। अब उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू याद करनी है, जेड वाली वैल्यू याद करनी है। तो देखो अगर ये 50 दे रखा है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 50 दे रखा है तो ये एक लाइन दे रखी है, 180 में से कितना घटा देंगे 50 घटा देंगे। तो ये जेड वाला भी कितना लेकर के आ जाएगा, ले लेते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हमने ये ले लिया। और अगला एंगल ले लिया सी बी ई, यानी सी बी ई, यानी ये वाला एंगल और ये वाला ले लिया। तो दोनों का सम कितना होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि सेम लाइन पर बने हुए। तो अब देखो ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, हमने बताया था इसके बराबर का कितना होगा, इसके सामने वाला इक्वल होगा। तो 50 ले लिया, और ये कितना हो गया जेड का जेड रख लिया। तो और जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकल के आ गई 130। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।